इसमें आपका सारा मैथ बनेगा, सारा मैथ, जितने भी आपका मैथ है इस चैप्टर में यही वाला फॉर्मूला आपका सारा बन जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है, ए तो आपको पता ही होगा, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद डी, ये भी आपको पता है। यहाँ आपको पता क्या नहीं है, एक चीज नया आया आपका एन, और एक चीज नया आया है ए एन, यानी आपको पता नहीं है, ये आपका एनवा पद कहलाता है, एनवा पद कहलाता है। बात समझे, क्या कहलाएगा, एनवा पद। कहने का मतलब क्या, ये आपको पता नहीं है कि ये कितनी पद है। बात समझे, जैसे आपको हम लिखते हैं A2, पता है कि दो पद है, दूसरा पद है। A3 आपको पता है ये तीसरा पद है, पता है या नहीं पता है। A5 आपको पता है ये पांचवा पद है। लेकिन एनवा पद है नहीं, जैसे लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, पता नहीं कितना दूर तक हम मेरा जाएंगे, पता है नहीं पता। उसी तरह ये एनवा पद आपको पता नहीं, लेकिन लिखाना पड़ता है। उसके बाद ए, ये तो आपको पता है, ये क्या है, प्रथम पद है, या हम लोग पहला पद बोलते हैं। बात समझे। एन, एन ये इंपॉर्टेंट है, एन इसको बोलते हैं पदों की संख्या, यानी आपका कितना पद है, पदों की संख्या। सिर्फ ये समझ जाइए, इतना आपको इस चैप्टर बहुत इजी लगेगा। और डी, ये तो 5.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला बना। मान लीजिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर हम इसको ही करते हैं। ए बराबर मान लीजिए हमको 10 दिया है, एन बराबर हमको दिया है 5 और डी बराबर दिया है 2। आपको निकालने के लिए बोला गया है कि ए एन बराबर कितना। बात समझे, इस टाइप का दिया हुआ रहेगा। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ है। ए का मान कितना है आपका 10, एन का मान कितना है 5 माइनस 1 और डी का मान आपके पास 2। 10 यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 4 गुना कितना 2, 10 4 2 गुना 8, यानी ए एन आपका कितना है 18। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ए एन दिया है 18, उल्टा कर देते इसी को, ठीक है। ए एन 18 दिया है, ए आपको दिया है 10 और डी आपको निकालना है, और पदों की संख्या यानी एन दिया है आपका 5। बात समझे, इस टाइप का भी रहेगा। निकालने के लिए क्या बोला गया आपको, डी, डी बोला है ना। फॉर्मूला आपको पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही पता है आपको फॉर्मूला। ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास 18 बराबर ए का वैल्यू कितना है 10, एन का वैल्यू 5 माइनस 1 और डी आपका नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। 18 ये 10 इधर आया तो क्या होगा माइनस, क्यों 10 के आगे कुछ नंबर प्लस है। देखिए यही वाला क्वेश्चन सिर्फ उल्टा कर दिए, क्या दे दिए यहाँ पे डी निकालना है। बात समझे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 4d होगा। चलिए घटाइए कितना होगा 8 बराबर 4d, 4d बराबर 8, इसीलिए d बराबर 8 बटे में कितना 4, 4 दूना 8। बताइए d का मान कितना आया 2 आया। देखिए ऑलरेडी हम लोग d बराबर 2 लिखे थे, बोले वाला क्वेश्चन में सिंपल था, और आपको यहाँ पे बोला है कि d बराबर निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको खाली जगह भरने के लिए दिया है, एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में 5 क्वेश्चन है और 5 आपको क्या अलग अलग है, कभी ए का मान दे दिया है, कभी डी का मान दिया है, कभी एन का मान, तो एन निकालना है। कभी देखिए ए दिया हुआ है, डी नहीं है, एन दिया है, ए एन 0 है, यानी आपको वैल्यू
पुट करके एक फॉर्मूला में हम लोग बैठा के आंसर लेके आ जाएंगे। पहला क्या बोला, निम्नलिखित सारणी में, यह सारणी है, रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का पहला पद ए, ठीक है, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन, ये आपका सारणी है। क्या ये सारणी है? और यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, तो पहला क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन नहीं है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए एन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बताइए ए का मान क्या है? 7, एन का मान कितना है? 8 माइनस 1, डी का मान मेरा 3, 7, 8 से 1 घटाएंगे कितना होगा? 7, और 7 गुना 3 यानी 7 या 21, 21 और 7 28। ए एन बराबर कितना आया मेरा? 28। यही हो गया आंसर। इस सारणी में हम क्या डालेंगे? यहाँ पे ए एन आपका निकला कितना? यही हो गया आंसर। पाला अगर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप बताइए ए एन, देखिए ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए एन की जगह क्या लिखेंगे? 0 बराबर ए का वैल्यू माइनस 18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 गुना डी, हमको डी निकालना है, ठीक। चलिए माइनस 18 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 9 डी। बात समझे? 9 डी को इधर लेके आइए, 18 को उधर लेके जाइए, इसलिए डी बराबर 18 बटे में 2 हो गया। 9 दुगुना 18, तो डी का मान कितना आया? 2, यानी डी बराबर कितना है? तो यही हो गया आपका आंसर। डी दिया है, एन दिया है, एन जो नहीं लिखे, एन बराबर 18, ठीक है। और ए एन दिया है -5। हर बार फॉर्मूला लिखिएगा, क्यों? जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको एन का वैल्यू -5, ए का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू 18 माइनस 1, डी का वैल्यू हो गया -5 ए। चलिए यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 17, ठीक है। चलिए -17 गुना -3 माइनस प्लस क्या? माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 17 तिया 51, -5 -51 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। बराबर को इधर माइनस आने से प्लस हो जाता है। बराबर क्या? 1। अब घटाएंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस, 51 से 5 घटाएंगे तो कितना? 46, ये बराबर कितना? 46। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू है 3.6 बराबर ए का वैल्यू है -18.9 प्लस एन आपको निकालना है, डी आपको दिया है 2.5। चलिए -18 को इधर लेके आइए, क्या होगा? प्लस बराबर, देखिए यहाँ क्या है? ब्रैकेट में है, इसके साथ ये गुना कीजिए तो 2.5n, ठीक है, प्लस माइनस 2.5। चलिए 18.9 और 3.6 को जोड़िए, 6 9 15 का 5 1, 8 3 11 1, 12 1 और यानी कितना? 22.5। ये माइनस इधर कीजिए तो क्या होगा? प्लस 2.5n। 2.5 जोड़िए 0 5 कितना आया? 25, यानी 25 बराबर 2.5n। इसको इधर लेके जाइए, उसको उधर धकेलिए, 2.5n बराबर 25, इसलिए n बराबर 25
बटे में कितना 2.5। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या ना, 10 गुना उड़ाने के लिए कितना 10, ये 25 और ये 25 कट गया, तो n बराबर कितना आया 10 के, यानी n बराबर आपका 10 आ गया। SW रह गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 SW, ये आप लोग बना के लगिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 2 का 1 में AP है 10, AP क्या है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद करते करते आपका कितना पद दिया है 30वां पद दिया है। ठीक है, यानी A30 बराबर, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे D निकालेंगे, क्या निकालेंगे D। तो पहला पद A1 10, A2 7 और A3 आपका 4, यानी D बराबर क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। सार D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 7, A1 कितना 10, कितना आया, यानी D बराबर आपका -3। ठीक है, कौन सा पद बोला है आपका 30वां पद। A30 बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं A प्लस 29D। ठीक है, यानी 30 में घटा देते हैं, जैसे हम लोग A5 लिख रहे थे ना A प्लस 4D, A6 लिख रहे थे A प्लस 5D। ये कहाँ से आया, वही फॉर्मूला से आया, दिखा देंगे। A का मान कितना है 10, 29 गुना D का मान -3, 10 माइनस प्लस माइनस 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 87, 3 9 7 27 का 7 7 पर 2 3 दूना 6 और 2 8। अब 87 से 10 घटाएंगे तो कितना होगा -77, यानी 30वां पद कितना आया -7। हमने लिखा A प्लस 29 ना, ये 30वां पद। अच्छा 30वां पद, इसका मतलब क्या n बराबर कितना दिया आपका 30। जब ये कहाँ से आया, हम लोग जानते हैं a n बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही जानते हैं ना। n 30 यानी ये 30, a प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी, a 30 से घटाएंगे तो 29, a प्लस 29 भी आया। देखिए यहाँ पे भी लिखते हैं a प्लस 29 भी। तो जब भी बोलेगा 30वां पद, 50वां पद, 10वां पद, 20वां पद, मान लीजिए ये आपको 10वां पद बोला है, क्या बोला है 10वां पद, तो क्या लिखेंगे A10 बराबर a प्लस क्या नॉट। अगर आपको बोलता है 30वां पद, सॉरी 50वां पद, क्या लिखेंगे a प्लस क्या 49। हमेशा जो पद दिया हुआ रहेगा उसी से घटा देना है और एक प्लस लगा देना। बात समझे, आपको ढेर मैथ मिलेगा इस चैप्टर, बहुत इसी टाइप का 10वां पद, 20वां पद, 19वां पद, 7वां पद, बात समझे, तीसरा पद, इस तरह का मिलेगा। आगे क्वेश्चन बनाएंगे -1/2 प्लस 2 डॉट 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 11वां पद, यानी nवां पद, यानी पदों की संख्या कितना है 11 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे D, A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2, A1 कितना है -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस, कुछ नहीं मैंने क्या है 1। आपको पता है कि जब नीचे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं लॉस को निकालते हैं, तो 2 और 1 का लॉस हो 2, इस 2 से इस 2 को भाग दीजिए 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, इससे इसको देंगे तो 2 2 किया 6, घटाएंगे तो कितना होगा 5/2, यानी D का मान आ गया 5/2। आपको निकालना क्या है 11वां पद, यानी ये 11 निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या लिखते हैं a प्लस क्या 10D ना, a का मान कितना है
-3 10 गुना डी का मान 5/2 2 पंचे 10 -3 5 5 25 माइनस प्लस माइनस 25 से 3 घटाएंगे तो कितना 22। देखिए ऑप्शन नंबर बी ये आपका